यहाँ पे और एक केस है जो सूरज ने रेडी किया है इसको, और ये बोर्ड भी चालू है, इसको चालू करके दिखा एक बार। और इसमें एक्चुअली ये स्क्रैप से बोर्ड लाए थे हम, और जो ओरिजिनल बोर्ड है जो हमको रेडी करना था ये बोर्ड है, बट इसमें CPU शॉर्ट होने के कारण से हमने इसको छोड़ दिया था। और हमने सोचा कि चलो CPU चेंज करते हैं यहाँ पे, या अगर ये CPU चेंज करने से पहले अगर यही बोर्ड रेडी हो जाता है तो इसको रेडी कर लेते हैं। जो भी कुछ होगा एक को तो चालू करना है, तो दिखाते हैं एक बार ये ऑन हुआ। रैम लगाए हो? जी रैम है। रैम है ना, रैम लगा, लेकिन डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है। सप्लाई तो ठीक है। अच्छा, लाइट भी नहीं जलता है एक बार। डिस्प्ले है इसमें, वन टाइम में ही ऑफ हो जा रहा है। आई थिंक ये USB पावर नहीं है क्या इसमें? वो तो जंपर लगाया था एक में। जंपर लगाया हो? आया। हाँ आ गया, ये डिस्प्ले आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें एक्चुअली बोर्ड हमको रेडी ये करना था, इस बोर्ड को रेडी करना था जो कि CPU शॉर्ट है, और कोर सेक्शन में शॉर्टिंग होने के कारण से CPU शॉर्ट हो गया था जो हमको बनाना था। लेकिन इसको हमने छोड़ दिया, और इसको हमने लाया था स्क्रैप से, जो हमारे पास पड़े हैं, हमने डंप कर रखे हैं, वहाँ से उठा के लाया। और इसमें से CPU निकाल के वहाँ लगाना था, बट मैंने बोला सूरज को कि तुम इस पर अपना कलाकारी दिखाओ, अगर बना पाते हो तो अच्छी बात है। तो बनाया सूरज ने, अब सूरज ही एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या किया यहाँ पे, कैसे रेडी हुआ। तो सूरज अब तुम बताओ तुमने क्या किया। तो स्विच कर लो। तो इस बोर्ड में क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट में सप्लाई दे के देखा तो एकदम से आयो हीट हो रही थी। हाँ, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ही मैंने आयो निकाल के आयो चेंज किया। अच्छा। और उसके बाद आयो चेंज करने के बाद उसको प्रोग्राम करना भी होता है, तो प्रोग्राम भी किया। उसके बाद में क्या हुआ था, 3-5 सेक्शन ऑलवेज माइक्रोस्कोप में 3-5 सेक्शन ऑलवेज होता है इसमें। तो 3 वोल्ट में 3.6, 7, कभी 8 और कभी 4 वोल्ट दिखा रहा था यहाँ पे। हाँ, 3 वोल्ट लाइन में। तो मैंने सीधा वो जंपर हटाया तो देखा 3 वोल्ट इनपुट पे अच्छा बन रहा है। प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो ताकि दूसरे को भी समझ में आए। एक कुछ मार्किंग करने के लिए ले लो, ये ले लो, या फिर कोई ट्यूजर ले लो। ये इनपुट सेक्शन का ये इनपुट आउटपुट हटा दिया, तो इनपुट में इधर कोयल पे 3.3 अच्छे से बन रही थी। आउटपुट से 4 वोल्ट आ रहा था, इसलिए कभी 4 दिखा रहा था तो कभी 3.6, 3.3, कभी 3.3 भी आता है, कभी 4 आता था, ऐसे करके आ रहा था। आउटपुट से वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो 3 वोल्ट सेक्शन में फॉल्ट नहीं होगा, तो 5 वोल्ट लाइन के कोई IC लीकेज होगा, या कुछ जहाँ से 5 वोल्ट जा रहा है वहीं से लीकेज हो रहा होगा। तो मैंने एक एक करके 5 वोल्ट जहाँ जा रही थी, तो एक एक करके IC हटाते गया और चेक करते गया। ये VGIC, और उसके बाद लैन IC, और उसके बाद ऑडियो IC। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो IC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा था। तो ऑडियो IC निकाला, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आउटपुट से वोल्टेज आ रहा था, तो ऑन करते वक्त ऑन हो रहा था, बोर्ड ऑन हो रहा था। कैसे मालूम पड़ा कि उधर देखना चाहिए? क्या से मेजर किए थे? मल्टीमीटर से? जी हाँ, आउटपुट की तरफ तो मैंने मल्टीमीटर से ही चेक किया था। मल्टीमीटर में 4 वोल्ट दिखा रहा है, तो सोचा कि अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो 5 वोल्ट लाइन से ही कुछ लीकेज हो रहा होगा। तो इसीलिए मैंने एक एक करके निकालते गया, और उसके बाद मैंने ऑडियो IC ये सब चेक किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये वाला सप्लाई 1.0। कौन सा ये? 1.0। अच्छा, कहाँ पे है? कोयल पे ना? हाँ, ये वाला IC भी निकाल के देख लिया। और उसके बाद ये रैम वाला सप्लाई
बनाने के लिए। ये इसका पावर गुड से कुछ लीकेज हो रहा होगा, इस ये बोल के भी मैंने पावर गुड हटा के देख लिया और उसके बाद भी नहीं बना। तो मैंने देखा वो USB OC वाली IC, USB IC में भी ये सप्लाई जा रहा है। USB पावर के लिए जो सर्किट है उसमें भी 5 वोल्ट जा रहा है। तो हो सकता है उसके OC के थ्रू ये लीकेज हो रहा हो। तो मैंने USB IC एक एक करके देखा। तो ये वाला USB IC दिखाओ, ये वाला, अच्छा ये वाला USB IC, USB नहीं, IC नहीं बोलते इसको, USB पावर के लिए हाँ, USB पावर वाला पावर प्लान है वो। हाँ, ये निकालते ही ये सप्लाई ठीक हो गया, आउटपुट के तरफ से आना बंद हो गया। तो मैंने ये अब ये वाला शॉर्ट पैड कनेक्ट कर दिया, ये वाला। तो 3 वोल्ट तो ठीक हो गया। तो उसके बाद लैपटॉप ऑन होना ही बंद हो गया, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, जब आउटपुट से वो 3 वोल्ट आ रही थी तो ऑन हो रहा था, अभी ऑन होना ही बंद हो गया। मैंने देखा एक एक करके, तो पाया कि रैम वाला सप्लाई कभी रैम वाला सप्लाई का वो इनेबल होता है ना S5 के लिए, S5 कंडीशन में, हाँ S5 कंडीशन वाला नहीं आ रहा। अच्छा, वो पिन नंबर ये वायर किस लिए जंपर किया ये, हाँ मैं बताऊंगा। उस पर कभी कभी क्या होता है ना, ये रैम वाला IC पर कुछ हाथ डालने पर ये ऑन हो रहा था। अच्छा। तो रैम वाला सप्लाई नहीं बन रहा था, बाकी सब सप्लाई कोर सेक्शन में भी बन रहा था और 1.0 भी बन रहा था। तो मैंने ये वाला IC पर डाउट किया, क्योंकि IC पे थोड़ा सा छूने पर ऑन हो रहा है। तो एक बार चेंज कर लेके देख लेते हैं, कुछ लीकेज वगैरह होगा। तो एक बार चेंज करके भी देखा तो नहीं हुआ। तो मैंने देखा उसका इनेबल सेक्शन में 1 वोल्ट आ रहा है। अच्छा। कभी 0.7 दिखा रहा है, कभी 1 वोल्ट आ रहा है। तो मैंने इसका इनेबल इधर IO पर देखा, IO पर अच्छे से जनरेट हो रही थी। IO पे अच्छे से जनरेट हो रही थी। पिन नंबर कौन सा था, 97 था शायद। 97 तो वो है, नहीं हाँ 107 सॉरी। 107 हाँ, उसके बाद मैंने इधर देखा तो ठीक था। तो मैंने ये शायद ट्रैक मिसिंग होगा बोल के ये डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, डायरेक्ट जंपर लगाने के बाद ये सप्लाई रेडी हो गया। तो रैम सेक्शन भी ठीक हो गया, एक एक करके बाकी कंपोनेंट सब लगा दिया और उसके बाद बोर्ड ऑन हो गया, डिस्प्ले भी आ गया। इतना सारा करना पड़ा। और उसके बाद पहले भी एक सबसे पहले वो 3 वोल्ट सेक्शन ठीक करने से पहले मैंने कोर सेक्शन भी देखा था। कोर सेक्शन का ये वाला IC रे वाला रजिस्टर जला हुआ था, बर्निंग था। हाँ, तो देखा इसका आउटपुट, मतलब इधर 5 वोल्ट आता है, इधर जो आता है ना इधर आउटपुट। अच्छा। इसका आउटपुट इस IC के लिए इनपुट, ये इस IC के लिए 5 वोल्ट वाला इनपुट। अच्छा, उसके लिए VIN सोर्स है। हाँ, तो इधर आउटपुट पे मतलब इसके इनपुट पे शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो मैंने ये रजिस्टर निकाला, फिर भी शॉर्टिंग मतलब एक ही था। तो ये कैपेसिटर भी निकाल के देखा तो भी शॉर्टिंग है अवेलेबल। तो उसके बाद मैंने IC निकाला, IC निकालने के बाद वो ठीक हो गया, इधर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था। तो ऑब्वियसली IC ही ख़राब थी, तो ये वाला IC भी चेंज किया था। अच्छा, वो IC उसमें से उसी बोर्ड से। और उसके बाद ये रजिस्टर ठीक किया तो 5 वोल्ट ओके हो गया इधर। उसके बाद ही 3 वोल्ट लाइन ठीक करने लगा था मैंने। तो टोटल टाइम इसमें तुम्हारा कितना कंज्यूम हो गया? इसमें अगर देखा जाए तो कितना टाइम कंज्यूम किया तुमने? 5-6 घंटे। 6 घंटे? हाँ। 6 घंटे में कितना मजा आया, कितना सीखने को मिला? बहुत चीज़ में एक सेक्शन में डायग्नोस किया था ना, तो कैमरे की तरफ स्माइल थोड़ा दिखा दो तुम्हारा। एक करके मैंने एक मतलब कोर सेक्शन में भी देखा, रैम सेक्शन में देखा, और उसके बाद मैंने एक
चीज़ भूल गया। ये 1.5 वाले आईसी भी खराब थी। 1.5 वाला ऐसे, हाँ 1.5 वाला सप्लाई भी नहीं बन रहा था। तो वो एक्चुअली जब ऑन हो रहा था ना, जो 3 वोल्ट आउटपुट से आ रहा था, तब मैंने एक बार बाईपास करके कर सकते हैं क्या, मैंने सोच रहा था अगर ठीक नहीं होगा तो सप्लाई कहीं से लीकेज हो रही है, नेट लीकेज हो रहा होगा तो बाईपास कर सकते हैं क्या बोल के मैंने ये आईसी से जनरेट नहीं हो रही थी, तो मैंने एक बार चेंज करके देख लिया। चेंज करने के बाद भी सप्लाई ठीक हो गई, पर ये सप्लाई ठीक होते ही बोर्ड मतलब कभी ऑन होता है कभी नहीं होता, वो आउटपुट से आ रहा था ना। तो दिक्कत हो रही। सबसे पहले ही चेंज किया? हाँ सबसे पहले तो कोर सेक्शन ठीक किया था, उसके बाद ये चेक किया था, ये नहीं बन रहा था। तो एक एक करके मैं हर एक सेक्शन में जा रहा था। तो मतलब इस बोर्ड में तुमने सारा मतलब अपना बड़ा से निकाल दिया है 6 घंटा लगा के। कितना लगा? 6 घंटा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा लग गया। कोई बात नहीं, पैसे भी मिल जाएंगे उसमें। और अच्छा। एक काम करके अगर तुम्हारा बोर्ड रेडी हो गया, अब इसको अल्ट्रासोनिक में क्लीन कर दोगे तो सही हो जाएगा ना। हाँ, और जो कंपोनेंट और भी एक आध मिसिंग है उसको लगा दोगे, जैसे कि यूएसबी पावर प्लांट के लिए, वो ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत थोड़ी है। बट बोर्ड रेडी हुआ ना? हाँ बोर्ड रेडी होने के बाद कैसे मजा आया? बहुत खुश हो गया था मैं, तो सोच रहा था ये बनेगा। सर ने तो मुझे जस्ट टेस्ट करने के लिए दिया था कि ट्रेस करो, एक एक करके ट्रेस करो बोल रहे थे, तो मैंने एक एक करके ट्रेस करते गया। ऐसा स्क्रैप है, यहाँ से उठा के लाए थे ना। और एक एक करके मतलब एक सेक्शन के छोड़ के दूसरे सेक्शन एक एक करके जा रहा था। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब इसमें आईओ पे भी सीख लिए तुम, कोर सेक्शन में भी काम कर लिए, रैम में भी काम कर लिए, 1.0 पावर प्लांट भी देख लिया, 1.5 और सिस्टम पावर का, स्पाइप का सिस्टम पावर भी देख लिया, मतलब सब देख लिया जी। वाह मजा आ गया फिर तो बहुत खुश हो गया। तो वही होप था ना हमारा कि इसका सीपीयू सही है। सीपीयू सही था और सीपीयू सही है तो सीपीयू अगर उसमें काम करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या कॉन्फिडेंस, क्या बोलना चाहोगे, यानी कि सीपीयू तुम्हारा बोर्ड पे सही है, अगर दे दिया जाए तो मैं तो बना लोगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक टाइम एक ही तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और कभी कभी तो अभी तो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, कंपोनेंट मिसिंग थे। लास्ट टाइम मैंने तो जहाँ काम किया हुआ था, जहाँ पर कंपोनेंट मिसिंग लग रहे थे, उधर ही चेंज किया था। कभी कभी ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उधर काम किया हुआ भी नहीं दिखता, और कंपोनेंट होगा या नहीं वो भी नहीं दिखता, तो दिक्कत हो जाता था। हाँ उधर दिक्कत हो जाता था। अगर सिस्टमेटिकली स्कीमेटिक में तुमने जितना छेड़ा है देखा है उसके हिसाब से क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं बनता था ये तो। हाँ अगर सीपीयू ठीक होता तो एक एक करके डायग्नोस करके टाइम रेडी कर बना सकते हैं ना, बना सकते हैं एकदम वही। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे इन जनरल तो तुम डेली काम करते ही हो, यानी कि जो बेसिक जो रेगुलर काम होते हैं वो तो कर ही रहे हो जी, लेकिन क्रिटिकल काम में 2 सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास लफड़ा वाला केस था ना जी। इससे पहले भी था? हाँ इससे पहले भी एक 3521 वाला था। उसमें भी क्या हो रहा था, एक एक करके सप्लाई ठीक किया था। पहले VS का सप्लाई ठीक नहीं हुआ था, वो PCS पावर रहने वाला होता है उसमें। अच्छा। वो जो 15 वोल्ट का जो जाता है ना, वो वाला रजिस्टर मिसिंग था, तो उसको ठीक किया। उसके बाद 3 वोल्ट वाला पास हो गया, 5 वोल्ट वाला पास नहीं हुआ, तो 5 वोल्ट के लिए भी वही रजिस्टर मिसिंग था। टाइम सबसे लगने वाला कौन सा केस है तुम्हारा? सबसे ज़्यादा तो यही था। यही है ना? हाँ एकदम। तो रिजल्ट आने के बाद खुशी मिल गया ना? हाँ हो गया। हाँ। नहीं होता थोड़ा सा डिसअपॉइंट क्यों, इसलिए हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा। हाँ रिजल्ट लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा जी। तो कुल मिला के बिगनर्स के लिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर बिगनर्स भी अगर वो चाहें तो कोशिश करके निकाल सकते हैं, बट क्या करना है, उनको सही रास्ते पे चलना है। यहाँ से जोड़ लिया, यहाँ पे कर लिया नहीं, उनको प्रॉपर चीज़ पे ध्यान देना है, प्रॉपर चीज़ को करना है, तब जाके कर पाएंगे ना जी जी। एक एक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए और टुक्केबाजी में काम नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि पेशेंस, और दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा प्रॉपर डायग्नोस यानी सिम्टम्स को समझना है, यानी कि बोर्ड में अगर कुछ कंडीशन चेंज हो रहा है तो कहाँ से मतलब ये क्रिएट हो रहा होगा, या फिर किस टाइप का प्रॉब्लम है, कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, उस पर भी ध्यान देना है ना जी जी।
तो ये छोटा सा केस हम बिगनर के लिए ही रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि सूरज को देख के कुछ सीखें और पेशेंस रखें, है ना। और ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है काम करते हुए, 1 साल हुआ ना तुम्हें काम करते हुए? ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 1 साल ना। तुम नेपाल में कितना दिन काम किए हो? 1 साल। मैंने ज़्यादा उधर नेपाल में ज़्यादा बोर्ड नहीं देखता था। अच्छा, बोर्ड नहीं देखते। हाँ, वो लैपटॉप रिपेयर। तो बोर्ड कहाँ पे देखना चालू किया? बोर्ड तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही आके तो उधर नहीं देता था भाई? नहीं भाई, मैं मतलब भाई ज़्यादातर बोर्ड पे ही काम करते थे। मैं एंट्री एग्जिट और कस्टमर हैंडलिंग। तो पहले बार जब मैं केस यहाँ पे देना चालू किया था तुम्हें, तो उस टाइम का कॉन्फिडेंस अभी में कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आइडिया भी। यहाँ आने के बाद भी तो पहले भी तो दिया था ना हमने केस की, तुम लोग करो बोल के। हाँ, उस पे तो मतलब पहले तो मैं एक ही चीज़ करता था, शॉर्टिंग हटाना। उससे सिवा मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये होता है, ये सप्लाई बनते हैं, ये सप्लाई होते हैं, वो भी पता नहीं था। जस्ट 19 वोल्ट का शॉर्टिंग कैसे हटाना है, ये आइडिया था थोड़ा बहुत। वो तो ठीक है, बट मेरा कहना ये है कि अगर किसी को सिर्फ हम थ्योरी बता दें और उसे काम नहीं करवाएं, काम नहीं दें, तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम तो मतलब आज एक चीज़ सीखा ना, उसी को बोर्ड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भूल जाते हैं। और तो मैं वो डीएसओ से भी समझ गया, क्योंकि हमने उस दिन डीएसओ तो सबको बताया था जी है? जी जी। किसी से भी सैंपल नहीं निकल रहे प्रॉपर, बट तुमने निकाला था सैंपल। तो वो चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो चांस नहीं होगा आगे बढ़ने का। तो एक छोटा सा केस, और इससे मैं यही बोलना चाहूँगा, हालांकि मैं हाईलाइटेड नहीं हूँ। सूरज जी बोल दो, तुम क्या है? हाँ जी, अपने बिगनर्स को क्या बोलना चाहोगे? जस्ट रिसर्च करते जाइए। अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो तो उसको एक्सपांड करते जाइए, और जितना भी हो उतना रिसर्च करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता जाएगा। क्योंकि एक चीज़ प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया तो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस पर काम किया, उस पर आइडिया हो जाएगा कि इस पे ये करने पर ये ठीक हो जाएगा। श्योर हो जाते हैं कि हम जो जानते हैं वो सही है। हाँ, वो सही है, वो और ये भी एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर कोई ऐसा चीज़ बोलता है कि नहीं इसमें ऐसा है, स्कीमेटिक पे ऐसा है, बता दिया जाता है, तो उसको क्या कंफर्म करने के लिए हम किसी दूसरे से पूछ के कंफर्म हो सकते हैं क्या? या फिर हम अपने टूल यूज़ करके उसको प्रूफ करेंगे तभी हमको स्टीरियोटाइप पे जाना चाहिए? वो तो कोई एक बताता है, कोई दूसरा बताता है। तो वही एक आदमी ये बता लिया और दूसरे आदमी कुछ अलग ही बता दिया, तो उसके हिसाब से अब किसको सही माने? सच कौन बोलता है वो बताओ मुझे। तो बोर्ड सच बोलता है ना, क्योंकि जिस पर काम करते हैं और उसके बाद आप रिसर्च करके उसी पर देखते हैं तो बोर्ड ही सच बोलेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा। बोर्ड पे जो है आपको अपने R&D करके टूल यूज करके आप देखोगे, आपको जो टूल बता रहा है उसी को सही मानते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो वही ना कि यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट नहीं करना है इजीली। अगर कोई कुछ बता रहा है, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, इसका मतलब यही है बोलने का कि आप कोई भी कुछ बता रहा है आपको, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करो, देखो सामने में आपको मिल रहा है तो ही सही है, और नहीं तो कई लाख बड़े से बड़े इंजीनियर या बड़े से बड़े ट्रेनर या बड़े से बड़े लोग बोलने से कुछ नहीं होता। आपके पास बोर्ड में जो मिल रहा है, आपका जो टूल बता रहा है वो टूल सच बोलेगा। यानी कि आप कोई भी R&D टूल यूज़ कर रहे हो, DMM यूज़ कर रहे हो, DSO यूज़ कर रहे हो, या फिर लॉजिक एनालिसिस कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें जो दिख रहा है वही सच है। ना मैं सच हूँ, ना ये सच है, ना कोई तीसरा आदमी। तो जो बिगनर्स हैं, ज़्यादा आपको माइंड इधर उधर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप थोड़ा सा आप जो चीज़ आप देख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो और देखो सामने में क्या है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि आपका नॉलेज आप अपने आप एक्रोट करोगे, कैसे? उसको प्रूफ करके। इसके अलावा और क्या बोलोगे? हाँ वही है, अपने आप से ही करना है सब कुछ और चलना है। ओके जी, तो मिलते हैं फिर दूसरे केस में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।